मेरे थे दोस्तों, आप सबको NQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे थे दोस्तों, आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशमकश चल रही है उसके सबब क्या हो सकते हैं। मेरे दी दोस्तों, बात यह है, बात सान फरमोशी या सान करने की नहीं, ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। ये आज से 50 साल पहले जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अपने वक्त का एक आमर जनरल ज़ियाउल हक के नाम का जो एक सिपहसालार आया, उसके काम के किया धरता ये सारे मसाइल आज वही पाकिस्तान की आर्मी, इस वक्त के सिपहसालार, इस वक्त के जर्नैल और इस वक्त की हुकूमत अपनी दांतों से ये फसल काट रही है और अपनी जानें कुर्बान कर रही है। और इस सारे अरसे में तकरीबन 9,000 के करीब फौजी ऑफिसर्स, जवान्स, पुलिस, रेंजर, FC, फ्रंटियर पोस्ट और सिविल आबादी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुकी है। मेरे दोस्तों, जब किसी शख्स को इक़्तिदार की लत पड़ जाए, ताकत की लत पड़ जाए, जब जिस शख्स में अनापसंदी आ जाए, जिस शख्स में तकब्बर आ जाए, जो शख्स अपने आप को फ़िरौने वक्त समझता रहे, जब उसको ये मौका मिला, जब रूस अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें लेकर आया, जैसे उसकी लॉटरी खुल गई। मेरे दोस्तों, अमेरिका तो चाहता ही था कि किसी तरह वियतनाम की जंग का बदला लिया जाए। जब उसने ये देखा अफ़गानिस्तान में रूस अपनी फ़ौजें लेकर आया और उस वक़्त पाकिस्तान में ये बदबख्त फ़ौजी आमर इक़्तिदार संभाल चुका था, तो ज़ाहिर है इसके ताने बाने अमरीकी साम्राज्य के साथ थे। उन्होंने नाम नहाद जिहादी पैदा करके अफ़गानिस्तान में पाक फ़ौज इस आमर के ज़रिए अपने पाँव फैलाने शुरू किए और उसके साथ मज़ामत करनी शुरू की। मेरे दोस्तों, वो दिन और आज का दिन, इस और इन जैसे जर्नैलों ने जिहाद का नाम लेकर मुजाहिदीन ने इस्लाम बनाकर अफ़गान तालिबान को रूस के ख़िलाफ़ खड़ा किया, मगर इसके बदले इनको क्या मिलता रहा? इनको डॉलर मिलते रहे, इनको रियाल मिलते रहे, इनको पाउंड मिलते रहे, मेरे दोस्तों, और असला मिलता रहा। इनके तो वारे न्यारे थे, पूरी कौम को जिहाद की तरफ लगाकर अपना आप उल्लू सीधा करते रहे। मेरे दोस्तों, ये वक्त बड़ा तवील था, उन्होंने ज़रा भी पाकिस्तान की न सोची। उस आमर ने अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए मज़हब को बीच में लेकर आया और मज़हब का खुलखला कर इस्तेमाल करता रहा। मेरे दोस्तों, रूस तो वहाँ निकल गया, अमेरिकी साम्राज्य भी वापस चला गया, मगर पाकिस्तान ने जो वहाँ बीज फैलाए
जो पाकिस्तान की धरती में बीज फैलाए, वो इंतहा पसंदी, वो मुजाहिदीन। और जब मुजाहिदीन रूस की तरफ से फारग हुए तो अब उनके पास काम करने को कोई नहीं था। उन्होंने फिर पैदा करने वाले साइंसदानों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की। उनमें अफगान तालिबान भी थे और सिर्फ उस वक़्त तरीके अफगान तालिबान थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर मुशर्रफ का दौर आया, 9/11 हुआ, उसके बाद फिर चल सो चल, फिर मुशर्रफ के वारे न्यारे हुए। फिर उस वक़्त भी फिर जमात इस्लामी मुजाहिदीन भर्ती करके अफगानिस्तान भेजती रही। ये अब माने या ना माने, ये एक हकीकत है। फिर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन्होंने उस आमर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसने पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंद जमातें पैदा की, जैश ए मोहम्मद पैदा की, सिपाही सहाबा पैदा की, लश्कर जंगवी पैदा की, सिपाही मोहम्मद पैदा की और सबसे बढ़कर MQM पैदा की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सब जमातों का वो जनरल आमर मौजूद था, उनका बाप था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसने पाकिस्तान को फ़िरका वाराना फसादात में डाल दिया, नस्ली फसादात में डाल दिया, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। बलूचिस्तान से लेकर शुमाली वज़ीरिस्तान, और अगर देखा जाए इसमें सिंध भी डाल लें, पंजाब के बलाई इलाके, साउथ पंजाब के ऊपर वाले इलाके डाल लें, कहीं अमन नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मगर वो इन लोगों को मजबूत कर गया, इन मजहबी जमातों को मजबूत कर गया, इन मजहबी इंतहा पसंद जमातों को मसल्ला कर गया और उनको एक प्रेशर ग्रुप बनाकर चला गया, जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। अब पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है। अब हालात आपके सामने हैं। उस जनरल आमर के दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर कहीं नज़र नहीं आता था। एक ही उस आमर की ख्वाहिश थी, इंटेलिजेंस दारों की ख्वाहिश थी, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। आज से 50 साल पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान का छठा सूबा हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब ये सूरत हाल है। अब वहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। वजह उनकी ये है क्योंकि उनके सहूलतकार भी पाकिस्तान में हैं, उनके हमायती भी पाकिस्तान में हैं। इस वक्त आधे के करीब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, ना फ़ौज के कंट्रोल में है, वो इन दहशतगर्द तंजीमों के कंट्रोल में है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ तक अदालती निज़ाम भी लकी मरवत हो, बन्नू हो, मर्दान हो, यहाँ से उठकर डेरा इस्माइल हाँ शिफ्ट हो चुका। टांग वगैरह वहाँ तो कंट्रोल ही कोई नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब तो अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए। ये वो अफ़गानिस्तान है जिनके 60 लाख महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, उनकी 3 नस्लें यहाँ जवान हुई। अब ये उन कुर्बानियों का, पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला दे रहे हैं। मैं इनको सान फमोशी नहीं कहूँगा, इनकी मैं तोता चश्मी कहूँगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात सिर्फ ये है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट हुक्मरान अपनी पॉलिसियों पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे, कौम उनके पीछे हरगिज़ नहीं खड़ी होगी। अब भी वक्त है, कौम से माफ़ी मांगें और गड़े मुर्दों को निकाल कर उनको फांसी दी जाए, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाया। चाहे वो कमांडर चीफ हों, चाहे वो रिटायर्ड जनरल यूब हाँ हो, जनरल याया हो, जनरल मुशर्रफ हो, जनरल ज़ियाउल हक हो, सबसे ज़्यादा हिस्सा जनरल ज़ियाउल हक का है, जिसने पाकिस्तान की जड़ों में बरूद भर गया और अब वो बरूद जवान हो चुका है। हमारे फौजी जवान
हमारे फौजी अफीसर अपनी जानों से वो फसल काट रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए इसी इस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान में भी ऐसी ऐसे सियासी इंतहा पसंद पार्टियाँ पैदा की जो अब उनकी गलों को पकड़ी हुई हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब वक्त का तकाजा ये है, इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को भी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगते हुए कौम से तावन मांगना चाहिए। कौम इनको दिल खोल कर तावन देगी और इन दहशतगर्दों, इन पाकिस्तान पर हमला करने वालों को निस्तनबूद करेगी और पाकिस्तान हमेशा जिंदा और सलामत रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना दार ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।